My dear friends, today I am going to explain the heating effect of current. Firstly, I will explain in Hindi, then I'll switch to English. तो हीट क्यों बनती है जब करंट को ना पास किया जाए किसी कंडक्टर में। तो क्या कह रहे हैं ये, कहते हैं कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो किसी कंडक्टर पे, तो कुछ जैसे ये कंडक्टर है मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V। पोटेंशियल डिफरेंस मीन ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि माइनस लगा है ना यहाँ। तो इसे कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो फिर क्या होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सेलरेट होंगे पॉजिटिव की तरफ। तो ये तो है ही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो एक्सेलरेट होंगे किस तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब इस तरफ। तो जब वो एक्सेलरेट होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होगी ना, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ½ mv²। ठीक है, तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। हाँ, उसकी ये याद रखना कि उसकी एक वेलोसिटी और भी होती है, वो रैंडम वाली, कि इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, कभी उधर मूव करता है। क्यों रैंडम मूव करता है, क्यों, टेम्परेचर के कारण। वो तो होएगी रैंडम वाली तो वेलोसिटी होएगी, पर उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी जो पोटेंशियल खींच रहे हैं ना, वो वाली वेलोसिटी खींचने वाली। तो उसको क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो उसकी थर्मल मोशन के कारण रैंडम वेलोसिटी भी होती है, दूसरी वेलोसिटी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर उसकी कोलिजन होगी। कोलिजन का मतलब होता है क्या, कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो रास्ते में क्या आ जाता है, कोई ना कोई आयन आ जाता है ना, हाँ, जिसका कंडक्टर बना हुआ है। तो कंडक्टर किसका बना हुआ है, पॉजिटिव आयंस का। पॉजिटिव आयंस क्या है, जैसे कॉपर है, एटॉमिक नंबर है 29, 2 8 18 एंड 1। तो कॉपर इसको लूज कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन इसका कॉपर का एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर कॉपर आयन में बदल जाएगा। तो मैं ये पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ये कॉपर आयन है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है ना, तो उसको इसमें इसके पास में से गुजरना पड़ता है। देखो इतनी मुश्किल होती है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास में से निकल रहा है, तो मुश्किल आएगी। उसको कहते हैं कोलिजन, है ना। फिर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वहीं बैठ जाए, नहीं बैठ सकता। ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इस तरफ लगा हुआ है, तो वो खिंचा चला जाएगा इसकी तरफ, पर इसकी पॉजिटिव की भी अट्रैक्शन रहेगी। उसे कहते हैं कि इसकी कोलिजन होगी। तो कोलिजन से क्या होता है कि जितनी इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन की होती है ना पोटेंशियल के कारण, वो एकदम से जब वो रुकता है तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। लूज होके क्या बन जाती है, हीट बन जाती है। तो ये इससे बनती है हीट। तो लूज हो जाएगी, है ना। तो जितनी उसने गेन की है वो सारी वो लूज कर देगा। तो क्या होगा फिर, जो आयन होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपनी एनर्जी को, इस लैटिस को दे देगा, तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो जैसे पहले हिल रहे थे वो ज़्यादा हिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। बस, तो पॉजिटिव आयंस थोड़े ज़्यादा हिलने शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर जो है कंडक्टर का, जब पॉजिटिव आयन ज़्यादा हिलेंगे तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर ऐसे हीट अप होता है। मेरे ख्याल समझ गए होंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो मेरे पास ये एक रजिस्टर है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल मैंने कितना लगाया, V अक्रॉस द रजिस्टर। अब आपको पता ही है कि करंट की डेफिनेशन क्या है ना। करंट पता ही है क्या होता है, करंट चार्ज ओवर टाइम। ओके, तो मुझे ये बताओ कि
यहाँ से कन्वेंशनल करंट, क्योंकि पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट दिखाते नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं हम दिखाते, इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएंगे, मैं पॉजिटिव से दिखा रहा हूँ, तो पॉजिटिव से दिखाना मतलब कन्वेंशनल करंट। तो जो चार्ज है Q वो यहाँ से यहाँ एंड पे जाएगा, टाइम टी में, कितना टाइम टी में वो जाएगा तो वो करंट पे डिपेंड करता है ना। तो कितना चार्ज जाएगा यहाँ इस एंड से इस एंड तक, तो वो चार्ज जाएगा I इंटू टी, Q इक्वल्स टू, ये नीचे क्या है टाइम है ना, ओके, तो Q क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो ये चार्ज Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ से यहाँ तक। पर आपको एक पोटेंशियल देखो, ये यदि चार्ज ट्रांसफ़र होगा, रेजिस्टेंस है, इतना सौखा नहीं है कि आपको कि बस इजी हो गया जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया ना, इजी नहीं है, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वर्क कौन करेगा? ये देखो, ये पोटेंशियल करेगा, आप क्यों घबराते हो? जो पोटेंशियल V लगाया ये काम करेगा, और कितना काम करेगा Q चार्ज को ट्रांसफ़र कराने के लिए? वेरी इजी। पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको पता है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल वर्क कितना करेगा, है ना, दैट इज़ V इंटू Q। तो वर्क कितना करेगा? V इंटू Q। तो Q क्या था, है ना, Q मैंने क्या बताया था? Q बताया था I इंटू टी, है ना। तो Q क्या है? I इंटू टी। तो Q की वैल्यू आप ना यहाँ पे लगा दो, तो वर्क कितना हो जाएगा? VIT। अब V वोल्ट में लोगे, करंट एम्पियर में लोगे, टाइम सेकंड में लोगे, तो आंसर किस में आएगा? जॉउल में। ठीक है, ये वर्क करेगा। कौन करेगा? वर्क कौन करेगा? पोटेंशियल। कितना करेगा? VIT जॉउल। अब ओम्स लॉ यूज़ कर लो, V इक्वल्स टू IR। इस V की वैल्यू को आप ना यहाँ लगा दो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? I² RT जॉउल। इतना वर्क है। अब ये जो वर्क करेगा ना पोटेंशियल, ये वर्क ही डिसिपेट होके इसी ने हीट की शक्ल लेनी है। तो हीट कितनी बन जानी है? I² RT जॉउल। ठीक है, ये जॉउल में है। तो कभी आपको तो कह दें कि आप ना हीट हमें कैलोरी में बताओ, तो कोई घबराना नहीं है, J से डिवाइड कर दो। J क्या? जॉउल्स कांस्टेंट। तो वैल्यू तो पता ही होगी ना आपको जॉउल्स कांस्टेंट की, नहीं पता? तो पहले पता करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जब J से डिवाइड कर दो तो वो जॉउल से कैलोरी बन जाती है हीट। तो इतनी हीट बनती है कब? जब एक रजिस्टर है, पोटेंशियल V लगा हो, टाइम t में उसे चार्ज को ट्रांसफ़र करना हो, तो इतनी हीट जो है डिसिपेट होगी, I² RT, ये वाली। ठीक है, I² RT, इतनी हीट डिसिपेशन होती है, पोटेंशियल काम करता नहीं, इसलिए। अच्छा जी, फिर आपको कहेंगे जो हीटिंग है, थोड़ा याद रखना कि हीटिंग क्योंकि आ रही है I² RT जॉउल में, तो करंट का ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि करंट का स्क्वायर है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी, टाइम पे भी। करंट का ज़्यादा रोल है ना, क्योंकि पावर 2 में आ रहा है, इसलिए। देखो, ये इसमें एक क्वेश्चन है कि जो वायर होती हैं वो तो इतनी गर्म नहीं होती, तो जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? बड़ा सीधा सा आंसर है। देखो आंसर क्या है, सीधा सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वायर इतनी गर्म नहीं होती, बल्ब का फिलामेंट ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? देखो इसका सीधा सा आंसर है कि जैसे ये पहले वायर लगी है, सॉरी, ये एक वायर है, यहाँ आगे फिलामेंट लगा हुआ है, आपने करंट पास किया, करंट इसमें भी पास हो रहा है, फिलामेंट में भी हो रहा है, तो सेम करंट ही होगा। ये नहीं कि फिलामेंट में थोड़ा होगा, इसमें ज़्यादा होगा ना, करंट सीरीज में एक ही निकलता है, चाहे जितना भी हो। अब इसका क्योंकि रेजिस्टेंस कम है वायर का,
और फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हीटिंग ज़्यादा किस में होगी, आई स्क्वायर आर टी होता है ना फार्मूला हीटिंग का, तो आई तो सेम है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो फिलामेंट ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तभी वायर इतनी हीट नहीं होती जितना फिलामेंट होता है। अच्छा, वो कहेंगी आप इलेक्ट्रिक पावर बताओ और यूनिट बताओ। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। आपने अभी वर्क तो फाइंड किया था ना, है ना। आई स्क्वायर आर टी भी क्या, देखो दो फॉर्मूले हैं, या तो उसको को आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी, दोनों एक ही बात है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, टाइम से सिंपली डिवाइड करना, तो टाइम से डिवाइड करोगे तो भी यही रह जाएगा, इतने वाट। ठीक है, तो वाट क्या होता है पता है ना, व्हाट इज वाट, जाउल, जाउल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो काम होता है ना उसे पावर कहते हैं। जो टी टाइम में काम होता है तो उसे बस काम ही कहते हैं। तो एक सेकेंड वाला काम जो है वो पावर बनता है, मतलब इन 1 सेकेंड कितना होगा, वी आई वाट। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ और ऐसे यूनिट बताओ क्या होंगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ। देखो जो आपने वर्क किया था, वर्क फाइंड किया था पोटेंशियल का, वी आई टी जूल, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। वी को वोल्ट में लेना है, करंट को एम्पियर में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है। वोल्ट और एम्पियर अभी बोला पीछे, इसको वाट कहते हैं। वाट और टाइम की जब मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो वो एनर्जी बन जाती है। ठीक है ना, वाट इनटू टाइम की मल्टीप्लिकेशन को ही एनर्जी बोलते हैं, बस इतना सा है, सेम। मतलब वर्क एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज द सेम, वाट इनटू द टाइम मीन सेकेंड्स। देखो कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कमर्शियल यूनिट मीन जो आप मीटर नहीं लगा होता अपने आपके घरों में, जो आप बिजली कंज्यूम करते हो, तो वो कितना, क्योंकि वो एनर्जी है ना, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे। देखो मैंने अभी बोला कि मैंने अभी बोला ना कि मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, वाट इनटू टाइम। ओके, जो कमर्शियल यूनिट होता है ना उसे कहते हैं किलोवाट आवर, उसे कहते हैं किलोवाट आवर। मतलब उसमें पावर को किलोवाट में, किलो में लेना होता है, किलो में, और टाइम को ना आवर में ही लेना होता है बस। मतलब जो पावर होगी किलो में होगी, टाइम आवर में होगा, उसे कहते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000 वाट, आवर का मतलब होता है इतने सेकेंड्स, तो आप मल्टीप्लाई करो तो ये बन कितना रहा है, ये बन रहा है आई थिंक 36, 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो वहाँ है, 36 और 10 की पावर 5, और वाट इंटू सेकेंड क्या होंगे, जूल। तो इतने जूल किसके बराबर होगा, 1 किलो वाट आवर। मतलब यदि आपको जूल में है ना आपके पास, आपको किलोवाट आवर बनाने हैं तो इससे डिवाइड कर देना, है ना। मतलब यदि आपके पास आंसर जूल में आ रहा है, आपको किलोवाट आवर में बनाना है, तो आपने इससे डिवाइड कर देना, तो आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो किलोवाट आवर को ना पता क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बिजली, कि ये बिजली ना 1 यूनिट, आप कहते घरों में कि 1 यूनिट बिजली बल गई साड़ी, तो 1 यूनिट बिजली बलन का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का होना। 1 किलोवाट आवर मीन 1 यूनिट। तो उसका संबंध क्या है जूल के साथ, ये बस।